हाय दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप परचेज कर चुके हैं। आप लोगों की इसी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हम हमारी टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस क्राफ्ट को बेहतर ढंग से इजी तरीके से आप लोगों को समझा दी जाए। दोस्तों, शॉर्ट फिल्म मेकिंग ट्रेनिंग में मेन फोकस ये रहेगा कि किस तरह एक शॉर्ट फिल्म को प्रोफेशनल तरीके से हम लोग बना सकें। एक स्क्रैच लेवल से शुरुआत करेंगे, एक आइडिया लेवल से शुरुआत करेंगे, स्क्रिप्टिंग स्टेज से लेके फाइनल एडिट तक एक प्रोफेशनल तरीके से आप एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पे किस तरह एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण करोगे, उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी इसमें मौजूद है। तो और एक बात का आप ध्यान रखें कि जितने भी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स www.filmshiksha.in पर उपलब्ध हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन व्यूइंग के लिए उपलब्ध हैं। सिर्फ वो वीडियोस को आप सिर्फ ऑनलाइन देख सकते हैं। वो वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड के लिए बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखें। कोई भी डाउट्स क्लियर करने के लिए फिलहाल सिर्फ कमेंट सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट उपलब्ध है। ईमेल सपोर्ट के लिए आपको करना क्या होगा, कोई जो भी डाउट्स आपके मन में हैं वो तमाम सवाल आपको ईमेल के जरिए हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को भेजना होगा। फिर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हम प्रोफेशनल टीम तक फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है दोस्तों कस्टमर केयर का ईमेल आईडी ट्रांजैक्शन ईमेल में मौजूद है। जब आप सक्सेसफुली मेंबरशिप परचेज कर लेंगे, उसके बाद आपको एक ट्रांजैक्शन ईमेल मिलेगा। ठीक है, उस ईमेल के अंदर कस्टमर केयर का ईमेल आईडी मौजूद है। और दोस्तों, अभी से मेंबरशिप सेल्स होना फिर से शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे, इसके प्राइस बढ़ते जाएंगे, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना मेंबरशिप परचेज कर लो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे ढेर सारे फिल्म के नाम लिखे गए हैं। उन फिल्मों को आपको देखना है। दोस्तों, एक बार आप मजे लेके देखिए, सीरियस होके मत देखिए कि आपको अभी पढ़ के डायरेक्टर बनना, इस तरह मत देखिए। आप मजे लेके मस्ती के साथ, जैसे आप दोस्तों के साथ फिल्म देखते हो उसी तरह पहले देखिए। ठीक है, ब्रेक लीजिए, उसके बारे में सोचिए, फिर उसको आपको लिखना है। जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो। हिंदी में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो, आपके रीजनल जो लैंग्वेज है वो उसमें लिख सकते हो। ठीक है, आप जिस भाषा में चाहे उस भाषा में लिख सकते हो, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लिख सकते हो। ग्रामेटिकल एरर हो चलेगा, कोई इश्यू नहीं। आपको लिखना है, आपको लिखना है पूरा का पूरा शॉर्ट फिल्म। और ये असाइनमेंट हमें फ्यूचर में काम देगा। ठीक है, मैं बताऊंगा जैसे वो ट्यूटोरियल उपलब्ध होंगे। दोस्तों, आज के तारीख में शायद ही ऐसा कोई प्रोडक्शन कंपनी हो, शायद ही ऐसा कोई इंडिविजुअल एंटिटी हो, शायद ही ऐसा कोई टीम हो जो एक फिल्म बनाए, वो भी बगैर स्क्रिप्ट के। कोई नहीं बना सकता। जिस तरह एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए एक एग्जैक्ट एक ब्लूप्रिंट चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हुई ब्लूप्रिंट में ब्रिज ढह जाएगा, वैसी ही परिस्थिति होती है फिल्म प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो ट्यूटोरियल के दौरान कई सारे डेफिनेशंस बताते जाऊंगा, कई सारे पॉइंट्स बताते जाऊंगा, उसको नोट करके आपको रखने हैं। ये डेफिनेशन आपको कोई स्कूल में जिस तरह पूछते हैं उस तरह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब मान लीजिए मैं आपको कहूंगा यार तेरा स्क्रिप्टिंग रेडी है क्या, तो आपको दिमाग में फटक से आना चाहिए कि स्क्रिप्टिंग का अर्थ ये है। हाँ, मेरे पास सर रेडी है। मैं आपको शायद ये कहूंगा कि तुम्हारा प्लॉटिंग खत्म हो चुका है क्या, तो आपको फटक से वो डेफिनेशन याद आना चाहिए कि हाँ, प्लॉटिंग सर ने बताया था, प्लॉटिंग का डेफिनेशन ये है। हाँ सर, मेरा प्लॉटिंग रेडी है। आप वहाँ ये ऐसे नहीं पूछ सकते हो कि सर आप प्लॉट का मतलब क्या, कहानी बोल रहे हो या जो एक एक लाइन में लिखते हैं उसको बोल रहे हो या किसको बोल रहे हो, इस तरह आप नहीं पूछ सकते। इससे साफ झलकेगा कि आपकी तैयारी नहीं है। दोस्तों, यकीन मानो आज के तारीख में फंड जो इन्वेस्ट करने के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे सूटकेस में पैसे लेके तैयार है इन्वेस्टर। सिर्फ जिस चीज की कमी है वो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग की। आप बगैर ट्रेनिंग के कुछ हासिल कर लोगे, भूल जाओ। इस पहले ट्यूटोरियल में आप लोगों को स्क्रिप्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले का अर्थ देखा जाए तो एक्चुअली सेम ही है। और इसके पीछे जो एक हल्का सा फर्क है वो इसी वजह से है कि पहले साइलेंट एरा में फिल्म बनती थी तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था उसको स्क्रीन प्ले कहा जाता था। फिर बाद में डायलॉग इंक्लूड हुआ तो उसको स्क्रिप्ट कहने लगे, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही है। और एक बात, जो लोग फिल्म राइटर बनने के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लेके जाते हैं और सोचते हैं कि जाते ही उनको 7 घंटे का टाइम मिल जाएगा एक स्क्रिप्ट नरेशन के लिए, भूल जाओ। स्क्रिप्ट नरेशन के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरना होगा। स्क्रिप्ट पिचिंग एक अलग क्राफ्ट है जिसके बारे में एडवांस स्क्रीन राइटिंग ट्रेनिंग के लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जितना संभव हो सके डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो फॉलो करो, आपको जरूर मदद मिलेगा पिचिंग सेशन में। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट ये आ रहा है कि स्क्रिप्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक है कॉमर्शियल स्क्रिप्ट, क्योंकि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कॉमर्शियल सिनेमा बहुत चलता है। कॉमर्शियल सिनेमा कौन सा हो गया, जिसमें डायलॉग बहुत सारे हों, मसालेदार डायलॉग हों, जो डायलॉग सुन के लोगों को एक तरह गुदगुदी हो। आप समझ रहे हो, मसाले चटपटा वाले डायलॉग हों, जैसे मारूंगा तुझे इधर और दर्द होगा तुझे कल शाम को, इस तरह के जो डायलॉग होते हैं
राइट। तो इस तरह के जो स्क्रिप्ट होते हैं इसको कमर्शियल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो कमर्शियल स्क्रिप्ट एक है। तो दूसरे तरीके का जो स्क्रिप्ट है वो है थीम ओरिएंटेड स्क्रिप्ट। थीम ओरिएंटेड स्क्रिप्ट आज के तारीख में बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है इंडस्ट्री में। आप पिछले 3 साल के फिल्म उठा के देख लो, आपको 7-8 फिल्म ऐसे मिल जाएंगे जो थीम ओरिएंटेड थे। उससे पहले भी थीम ओरिएंटेड फिल्म काफ़ी बनी है, लेकिन वो अच्छी बिजनेस कर नहीं पाई थी, इसलिए वो एक तरह का रुक गया था। लेकिन जैसे ही ये फिल्म ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, और भी कई सारे इस तरह के थीम ओरिएंटेड फिल्म बनने लगे हैं। शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए आपको कमर्शियल स्क्रिप्ट नहीं, थीम ओरिएंटेड स्क्रिप्ट चाहिए। चलिए, अभी थीम ओरिएंटेड स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। थीम ओरिएंटेड स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है पहले एक थीम से। मैंने आप लोगों को एक थीम भी उपलब्ध करा दिया था, अभी शायद उपलब्ध होगा, आप चेक कर लो। 2 तरह की अगर थीम का लिस्ट हमारी टीम ने उपलब्ध कराया है। वो 2 तरीके की थीम से आपको ये मदद मिलेगा कि आपको किस पर्टिकुलर थीम पे आप काम कर सकते हो। मतलब इंडस्ट्री में जो एक पर्टिकुलर तरीके का थीम के ऊपर कॉन्सेप्ट्स बनने चाहिए, स्क्रिप्ट्स बनने चाहिए, वो तमाम थीम का वो लिस्ट है। 2 तरीके का लिस्ट है। अगर आपको वो खरीदने में दिक्कत हो रहा है तो आप इंटरनेट पे सर्च करके भी थीम ढेर सारे ढूंढ सकते हैं। फिर थीम को आप सेंटर में रख के एक स्क्रिप्ट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सीन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। एक सीन, एनी इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस एट ए स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइम इज नोन एज सीन। इफ टाइम चेंजेस और लोकेशन चेंजेस और बोथ चेंजेस, देन इट्स ए न्यू सीन। कोई भी घटना अगर एक स्थान पर एक निर्दिष्ट समय पर हो रहा हो, उसको एक सीन कहा जाएगा। अगर समय बदलता है या फिर स्थान बदलता है या फिर दोनों बदलते हैं, तो वो एक नया सीन कहलाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए रात के समय 2 दोस्त अपने कमरे में बैठ के पार्टी कर रहे हैं। ये एक सीन हुआ। हाँ, ये एक सीन हुआ। क्यों ये एक सीन हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक घटना घट रहा है। वो घटना क्या है? यहाँ पे 2 दोस्त मिलके पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, ये पार्टी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे कर रहे हैं? ये अपने कमरे में बैठ के पार्टी कर रहे हैं। ये हो गया स्थान इसका। ठीक है, ये एक कमरा है। ओके फाइन। किस समय ये हो रहा है? ये रात के समय हो रहा है। रात के समय हो रहा है, एक स्थान में हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्थान में हो रहा है, और एक घटना हो रहा है। एक घटना पर्टिकुलर स्थान में पर्टिकुलर समय में हो रहा है। ये एक सीन हो गया। अभी मान लीजिए उनमें से एक को उल्टियां होने लगी। फिर दूसरा दोस्त उसको लेके हॉस्पिटल भागा। अभी वो ये दोनों ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। क्या ये पहला वाला सीन है? नहीं, ये पहला वाला सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो गया। यहाँ पे जो अभी स्थान है वो है ऑटो के अंदर। दोनों अभी ऑटो के अंदर बैठे हैं, एक का हालत गंभीर है। राइट, समझ रहे हो आप? अभी चलिए मैं इसको और थोड़ा आगे खींचता हूँ। सुबह का समय है। जिस दोस्त को रात भर उल्टी हो रहा था वो होश में आया। अभी ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर है। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर दोनों हैं। अभी जिस दोस्त को उल्टी हो रहा था वो अभी ठीक है, दूसरा दोस्त उसके बगल में बैठा है, और दोनों प्रीवियस नाइट की पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये वही पिछला सीन है? नहीं, ये एक नया सीन है। ये एक नया सीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्थान और समय दोनों अभी बदल चुके हैं। ये सुबह का समय है और ये स्थान जो है ये एक हॉस्पिटल का रूम है। ठीक है, घटना क्या हो रहा है कि दोनों के बीच बातचीत हो रहा है कि प्रीवियस नाइट उन्होंने किस तरह गंदी तरीके से पार्टी किया था। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीन की समझ होने के लिए। मैं आपको फ्यूचर में, मतलब आगे वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पे किस तरह आप इन सीन के बीच वो चेन, एक जो बाइंडिंग चेन है, उसको किस तरह आप निर्माण करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्यूचर में मैं बता दूंगा। वो प्रोडक्शन में वो जैसे उपलब्ध होगा आपको वो एक्सेस आप वो कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि सीन किसे कहते हैं। सीन को समझने के लिए जो की एलिमेंट है वो है 3 एलिमेंट। 3 मुख्य एलिमेंट से एक सीन बनता है। पहला है इंसिडेंट, घटना, दूसरा है स्थान, तीसरा है समय। दोस्तों ये तीनों को कभी मत भूलना। जब आप एक सीन को शूट करने जाओगे हमेशा खुद को सवाल करते रहना है, क्या घटना हो रहा है इधर, किस समय हो रहा है और कौन से स्थान पे हो रहा है। ये एक डायरेक्टर का मूल मंत्र है, एक फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अभी आपको सीन का समझ हो गया, तो अभी सीन किस तरह लिखते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। शायद आपको ऑलरेडी समझ होगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए रिवीजन होगा अगर आपको ऑलरेडी पता है। एक सीन के 5 मुख्य बड़े अंश होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्लग लाइन, यानी कि जिसे हेडिंग भी कहा जाता है। इसको प्रोफेशनल जो नाम है इसका वो है स्लग लाइन। स्लग लाइन उसे कहते हैं जो हमें ये जानकारी दे कि ये घटना कहाँ पे घट रहा है और कौन से समय में घट रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये दोनों दोस्त पार्टी कर रहे हैं,
इसको अगर मैं लिखने जाऊं, ये सीन कुछ इस प्रकार का होगा कि इंटीरियर, बेडरूम, नाइट, राज एंड साम आर हैविंग पार्टी। ठीक है, ये एक सीन हो गया। तो यहाँ पे ये जो पहला लाइन है, इंटीरियर, बेडरूम, नाइट, ये है स्लग लाइन। इस सीन का स्लग लाइन ये है। ये स्लग लाइन हमें ये जानकारी देता है कि ये जो सीन है ये कहाँ पे घट रहा है और कौन से समय पे घट रहा है। ये सीन जो है ये रात में घट रहा है और बेडरूम के अंदर घट रहा है। तो ये जो स्लग लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लग लाइन एक सीन का पहला वो पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है वो है एक्शन। एक्शन यानी कि जो मूवमेंट्स हम देखते हैं, जो पर्दे पे जो मूवमेंट्स देखते हैं, या फिर आप एक कमरे में बैठे हो, आपके इर्द गिर्द जो मूवमेंट्स चल रहा है वो हो गया एक्शन। यानी कि जैसे राम ने एक ग्लास नीचे रखा, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स डाला, मिक्सचर एक मुट्ठी भर वो मुंह में खाया, फिर उसने एक डायलॉग बोला, फिर सामने एक डायलॉग बोला, फिर दोनों के बीच एक बहस चला। राइट, ये जो हो रहा है ये एक्शंस हो रहे हैं। राम ने ग्लास उठाया, ग्लास जमीन पे रखा, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स डाला। राइट, ये हो गया एक्शन। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट एरा के टाइम पे, जहां पे जब डायलॉग ही नहीं हुआ करता था, सिर्फ मूवी साइलेंट हुआ करते थे, उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था वो इस तरीके का लिखा जाता था कि उसमें डायलॉग्स हो ही ना, सिर्फ एक्शन हो, क्या क्या चल रहा है, हमें क्या क्या मूवमेंट्स चाहिए पर्दे के ऊपर। हालांकि मैं जो ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्लास ऐसे जमीन पे रखा, कोल्ड ड्रिंक्स डाला, इतना डिटेल में लिखा नहीं जाता, इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है जिससे पढ़ने में मजा आए। ठीक है, और रिपीटेटिव ना हो, एंगेजिंग रखे रीडर को, या फिर जब ये फिल्म बने तो ऑडियंस को एंगेजिंग रखे, वो मकसद है सीन लिखने में। ठीक है, एक्शन के बाद आ गया कैरेक्टर क्यू। कैरेक्टर क्यू किसे कहते हैं? कैरेक्टर क्यू यानी कि अगर एक किरदार कुछ बोलने वाला होता है तो उसका नाम पहले आता है, फिर वो क्या बोलता है वो डायलॉग के तौर पे फिर उसके नीचे आता है। राइट, अगर आप फिल्म के स्क्रिप्ट देखे हो तो आपको नजर आएगा। अगर आप बगैर ट्रेनिंग लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो अगर आप पन्ने पलटोगे आपको एक्शन शायद ही बड़ी मुश्किल से कहीं दिखेगा, नहीं तो हर जगह आपको सिर्फ कैरेक्टर क्यू और डायलॉग सिर्फ दिखेगा। वो बहुत गंदा स्क्रिप्टिंग होता है दोस्तों। ऐसी स्क्रिप्ट प्रोडक्शन कंपनी में जब जाता है तो सबसे पहले उसको रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में डायलॉग आखिर में लिखा जाता है। शूटिंग होने के लिए, फिल्म प्रोडक्शन में जाने के लिए कुछ दिन बाकी होते हैं, उस वक्त लिखा जाता है डायलॉग। डायलॉग की अहमियत बहुत आखिर में आता है। और ये बात भी सच है कि कॉमर्शियल सिनेमा के लिए डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर की तौर पर अगर सिर्फ आपने डायलॉग लिख के गए हो तो इससे एक परिचय मिलता है कि इस राइटर की तैयारी कितनी है। ठीक है, तो सीन का जो थर्ड अंश है वो है कैरेक्टर क्यू, फोर्थ अंश है डायलॉग, यानी कि एक किरदार, कौन से किरदार ने क्या कहा उसको लिखा जाता है उस फॉर्मेट में। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सीन्स का वो है पैरेंथेटिकल। पैरेंथेटिकल में वो लिखा जाता है कि एक किरदार जब ये डायलॉग बोले तो क्या बॉडी मूवमेंट करे या फिर उसको इंस्ट्रक्शंस क्या दें। 3 दोस्त बहस कर रहे हैं, एग्जाम्पल लीजिए, 3 दोस्त एक रूम के अंदर बहस कर रहे हैं। बहस का मुद्दा है पानी नहीं आया। एक दोस्त का डायलॉग है, यार ये तीसरी बार हो चुका है यार, 1 महीने के अंदर ये फिर से पानी आना बंद हो गया। दूसरा बोलता है, अरे यार ताज्जुब नहीं हो रहा, ये जो पानी का सप्लाई है सिर्फ हमारे लोकेलिटी में नहीं है, बाकी सारे लोकेलिटी में तो पानी आ रहे हैं। तो तीसरा दोस्त टेबल के ऊपर हाथ से जोर से पटक के कहता है कि यार तू तेरा पॉलिटिक्स ना हर बात में मत घुसड़ा कर। ये जो टेबल के ऊपर पटकने वाला चीज है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली एक एक्टर को दिया जाता है कि ये डायलॉग बोलने के दौरान तुझे पटकना है। ठीक है दोस्तों, और एक पॉइंट आप याद रखो, जब आप एक पैरेंथेटिकल का इस्तेमाल करते हो, अगर उसको अवॉइड कर सकोगे तो कर लो, क्योंकि किसी भी एक्टर को जब आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि ये डायलॉग बोलते समय ये मूवमेंट कर, वो बहुत ही इमेचर सा तरीका है। आप एक एक्टर को इंस्ट्रक्शन मत दो, एक्टर को अपना काम पता है। ठीक है, वो बहुत ही अनिवार्य है कि हाँ ये डायलॉग बोलने के टाइम पे सिर्फ ये मूवमेंट चाहिए ही चाहिए, तब आप मेंशन करना। तो मूल पॉइंट ये है कि अवॉइड करो जितना हो सके कि पैरेंथेटिकल का इस्तेमाल करो, वरना होगा क्या कि आप एक एक्टर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो एक बाउंड्री के अंदर स्क्रिप्टिंग का। ठीक है, अभी हो गया आपका 4 इंपोर्टेंट पार्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिया सीन का। पहला है स्लग लाइन, दूसरा है एक्शन, तीसरा है कैरेक्टर क्यू, चौथा है डायलॉग। पैरेंथेटिकल ऑप्शन है इसलिए इसको कैलकुलेशन में हम लोग लिए नहीं। और 5वां जो है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसे कहते हैं? ट्रांजिशन यानी कि जो समय में एक समय का जो एक पैसेज है, जो एक तेजी से एक समय जो जाता है। पहला सीन, 2 दोस्त सुबह अपने कमरे में बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, अगला सीन ये हमें दिख रहा है कि वही 2 दोस्त लॉकअप में है, रात के टाइम पे पुलिस के लॉकअप में है। जब हम ये 2 सीन को जब हम देखेंगे तो तब हम समझ जाएंगे कि एक 10 घंटे का, एक 12 घंटे का एक टाइम पैसेज हो चुका है। वहां पे कोई हमें ये नहीं बताता है कि ये सुबह का समय था, अभी ये रात में ये घटना घट रहा है। राइट, ये किस प्रकार से हो गया? ये हुआ ट्रांजिशन की वजह से। ट्रांजिशन बहुत प्रकार के होते हैं,
उसके बारे में मैंने डिटेल में फ्यूचर के वीडियो ट्रेनिंग में मैंने चर्चा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांजिशन की वजह से ही एक फिल्म पोटेंशियल फिल्म में तब्दील होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन। बगैर ट्रांजिशन के एक बेहतर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। अभी समझने के लिए आप एक पॉइंट सिर्फ याद रखो कि ट्रांजिशन जो है उसमें बहुत प्रकार के ट्रांजिशन है। उसमें जो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन इस्तेमाल होता है वो है कट टू। कट टू एक ऐसा ट्रांजिशन है जो एक सीन से दूसरे सीन को जाने के लिए हमें मदद करता है। जरूरी नहीं कि हम कट टू मेंशन करें। अगर हम कट टू नहीं मेंशन करते हैं तो एडिटर, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर सब लोग ये समझ सकते हैं कि एक सीन से दूसरे सीन जाने के लिए हम लोगों ने कट टू का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, कट टू बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन है। स्क्रिप्ट में अगर कट टू मेंशन नहीं है तो दो सीन के बीच कट टू ट्रांजिशन है। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन, जो दूसरे प्रकार के ट्रांजिशन कई सारे हैं, अगर उनमें से कोई एक मेंशन है तो हमें समझना होगा कि इस सीन से उस सीन को जाने के लिए इस ट्रांजिशन का इस्तेमाल करना होगा हमें। राइट, ठीक है। अभी आप समझ गए सीन के मुख्य अंश, यानी कि अभी आप स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हैं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप शायद आपकी एक फिल्म डायरेक्टर हैं, आप एक फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक आइडिया चाहिए। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक्सल स्ट्रीम क्रिएशंस एंड एजुकेशन चैनल पे जो पहला 2 ट्यूटोरियल है उसमें डिटेल में चर्चा किया है कि आइडिया को किस तरह पहचानते हैं, एक कंप्लीट आइडिया किसे कहते हैं और आइडिया एलिमेंट किसे कहते हैं। एक डिटेल में चर्चा है। आप वो वीडियो ट्यूटोरियल एक्सेस कर लो, वो देख लो, ठीक है। उससे आपको मदद मिलेगा। और अगर आप स्क्रिप्ट खुद डेवलप कर रहे हो या फिर आप किसी राइटर की मदद से डेवलप कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप फिर भी कर सकते हो। तो अभी इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा एक्शन बहुत मैटर करता है देन डायलॉग। एक सीन में एक्शन आप सिर्फ कोशिश करो कि सिर्फ एक्शन रखें, डायलॉग को हटाओ। डायलॉग बहुत कमजोर तरीका है एक फिल्म, एक स्टोरी, विजुअल स्टोरी टेलिंग में। फिल्म मेकिंग इज नॉट अबाउट रेडियो प्ले। रेडियो प्ले होता है, अगर आप रेडियो प्ले के लिए लिख रहे होते हो तो सिर्फ डायलॉग चाहिए, लेकिन आप फिल्म के लिए लिख रहे हो, आप विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए लिख रहे हो। समझ रहे हो दोस्तों आप ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बगैर डायलॉग के भी एक पावरफुल सीन लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल आप मांगोगे, आप कहोगे सर सबूत कहाँ है? मैं बताता हूँ सबूत कहाँ है। आप चार्ली चैपलिन जी के साइलेंट एरा के दौरान जो फिल्में बनी थी आप देखो, कितने पावरफुल सीन्स हैं। उस टाइम पे ड्रामा जॉनर पे कितने सारे फिल्म बने थे जिसमें डायलॉग ही नहीं थे। आप देखो वो कितने पावरफुल हैं, राइट? तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखो। आप बोलोगे सर मैं तो कॉमेडी जॉनर में लिखता हूँ और मैं कॉमेडी अगर बगैर डायलॉग के किस प्रकार से लिखूं? तो आपका पॉइंट ये हो रहा है कि बगैर डायलॉग के कॉमेडी सीन लिखना बहुत मुश्किल है। नहीं दोस्त, बगैर डायलॉग के कॉमेडी सीन लिखना बहुत चैलेंजिंग है। और जो पावरफुल तरीका है वो थ्रू एक्शन एक मीनिंग डिलीवर करना। ये पॉइंट आप याद रखो दोस्तों। आप पूछोगे कि ऐसा कोई फिल्म है जिसमें डायलॉग नहीं है और ढेर सारे कॉमेडी भरे हुए हैं? जिम कैरी की फिल्म ले लो आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। चार्ली चैपलिन साहब जी का फिल्म ले लो, कितने खूबसूरत फिल्म है ये, कितने नेचुरल तरीके से ह्यूमर है उसमें। आज की तारीख में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं कॉमेडी के नाम पे, उसमें ह्यूमर की कमी है। और एक जो दुर्भाग्य का विषय है, कॉमेडी के नाम पे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है और हमें लगता है कि अश्लीलता से हंसी जल्दी से पैदा की जा सकती है। वो क्षण स्थायी हो, ज़्यादा दिन लोगों को याद नहीं रहेगा। जो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, जो ह्यूमर से एक मीनिंग डिलीवरी करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल हैं आज के तारीख में और हमेशा रहेंगे। आप इतिहास देख लो, आप आज के तारीख के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसको देख लो। आपको स्पेशल ध्यान देना है कि आपको डायलॉग इस्तेमाल नहीं करने हैं। और एक चीज़ का आप ये याद रखो कि क्योंकि जो आज के तारीख के जो लर्नर्स हैं, जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं, जो एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से थोड़े बहुत नॉलेज गेन करते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको डीप रिसर्च की आवश्यकता है। आप वो नहीं करते हो और नुकसान आप ही का होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर चाहिए, ये सच है, लेकिन किस तरह के कंटेंट के लिए चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप फीचर फिल्म प्रोजेक्ट के लिए आप डेवलप कर रहे हो, क्या स्टेज प्ले के लिए कर रहे हो, क्या एक नॉवल के लिए कर रहे हो। अगर आप एक स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें आपको 3 एक्ट स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, हर एक्ट का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, राइट? तो फिल्म मेकिंग में हम लोग फ्रीक्वेंट इस टर्म से हैं कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है और हम लोग शॉर्ट फिल्म मेकिंग में भी वही 3 एक्ट स्ट्रक्चर घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। तो नतीजा क्या होता है? फटता है। जैसे दूध में एक बूंद नींबू गिरने से जैसे फटता है, वैसे ही फटता है हमारे प्रोजेक्ट्स। तो इस बात का ध्यान रखो, जब आप एक शॉर्ट फिल्म के लिए स्क्रिप्ट डेवलप करोगे, आप खुद करो या फिर किसी राइटर की मदद से करो, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कि वो 1 एक्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए, ना कि 3 एक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों? और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत कम फिल्म मेकर इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, वो है आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब शुरुआत करोगे
तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एंड करना होगा। एक किरदार का बटुआ चोरी होता है, आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उससे जो अंत होगा वो बटुआ हासिल किया उस पॉइंट पे अंत होना चाहिए, या फिर उससे एक सीख मिला कि बटुआ को संभाल के रखना चाहिए, वो एक एंड पॉइंट है। या फिर जिसने चोरी किया था वही पकड़ा गया, या फिर उसका ही पर्स इसको मारने को मौका मिला। इस तरह की चीज़ें पर ये एंड होना चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको याद रखना है, स्पेशल ध्यान देना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमूव रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या है? डुप्लीकेसी। यानी कि क्या होता है कि पहले एक सीन होगा, फिर और एक सीन आगे जाके उन दोनों में, हालांकि सिचुएशंस अलग है लेकिन जो एक्शन चल रहे हैं वो काफ़ी सेम होते हैं। यानी कि पहला एक सीन में है कि एक किरदार पानी के लिए इधर उधर झगड़ा कर रहा है, और फिर आगे जाके फिर वही चीज़ हो रहा है। तो इस तरह के रिडंडेंसी कई प्रकार के हैं। मैं ये एक एग्जांपल आप लोगों को दिया। इस प्रकार की जो डुप्लीकेसी जिसे कह सकेंगे, वो डुप्लीकेसी को आपको अवॉइड करना है। ठीक है दोस्तों, डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्शंस रिपीट ना हो, सीन्स रिपीट ना हो। अगर आप 5 सीन इस्तेमाल कर रहे हो और वही 5 सीन एक सीन के थ्रू कहा जा सकता है, उसका सेम मीनिंग निकल रहा है, तो वो एक सीन रखो। ठीक है, वो 5 सीन को हटाओ। और एक अंत में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विजुअल मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। एक सिचुएशन में आप लोगों को बताता हूँ, उससे आपको ये अंदाजा होगा कि आपको इमेजिन किस तरह करना है। एक प्रोफेसर साहब हैं, वो घर आते हैं, वो पानी पीना चाहते हैं, वो प्यासे हैं, और वो पानी पीने के लिए घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद ले सकते हैं या फिर खुद भी जा सकते हैं। आप एज फिल्म डायरेक्टर, आप एक फिल्म के राइटर के तौर पे इस सीन को किस तरह लिखोगे? इसको तो कई तरीकों से लिखा जा सकता है। तो आप लोगों के लिए ये एक असाइनमेंट है कि आप इसको हर तरीके से लिखने की कोशिश करो। ये अपने बीवी से किस तरह पानी के लिए मांगेंगे, ये अपने जो डोमेस्टिक हेल्प है घर में, मान लीजिए XYZ एक डोमेस्टिक हेल्प है, उससे किस तरह पानी के लिए कहेंगे। आज प्रोफेसर साहब जी को बोनस मिला है और एक USA ट्रिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मिला है और वो घर आए हैं। अब ये किस तरह पानी मांगेंगे? अपनी बीवी को किस तरह मांगेंगे? अपनी बेटी से किस तरह पानी मांगेंगे? अपने बेटे से किस तरह पानी मांगेंगे? अपनी डोमेस्टिक हेल्प से किस तरह पानी मांगेंगे? मान लीजिए यही प्रोफेसर साहब जी का किसी ने पर्स चोरी कर लिया, किसी ने बटुआ चोरी कर लिया। अब ये प्रोफेसर साहब अपने घर जब आएंगे प्यासे, वो अपनी पत्नी से किस तरह पानी मांगेंगे? अपने बेटे से किस तरह पानी मांगेंगे? अपने डोमेस्टिक हेल्प से किस तरह पानी मांगेंगे? या फिर खुद गुस्से से जाएंगे पानी पीने के लिए, फिल्टर तोड़ देंगे। आप किस तरह देख पा रहे हो? इसको आप डायलॉग के थ्रू भी कह सकते हो, बगैर डायलॉग के इस्तेमाल से भी कह सकते हो। आप थ्रू सिचुएशन ह्यूमर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे डायलॉग नहीं इस्तेमाल करना है और बीवी से पानी मांगना है, कैसे करोगे आप? बगैर डायलॉग के। गुस्से से आके ये घर में बैठेंगे, उनकी पत्नी पास आती है, ये नोटिस ही नहीं करते, गुस्से से चले जाते हैं। ठीक है, और जाके वो टैप देखते हैं, टैप में पानी नहीं है, वो गुस्से से पलटते हैं और उनकी पत्नी कमर में हाथ रखे हुए एक बिल दिखा रही होती है, और बिल में लिखा हुआ होता है कि पानी का बिल भरा नहीं है, इसलिए पानी का लाइन काट दिया है। राइट, बगैर डायलॉग के भी ये चीज़ डिलीवरी हो सकता है कि प्रोफेसर साहब को पानी भी चाहिए, गुस्से में भी हैं, और ये अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। राइट, तो आप किस तरह कह सकोगे? ये आपके अंदर से वो एक जो स्टोरी टेलर है उसको खींच के बाहर लाएगा। दोस्तों, अभी ये आपको शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो कि ये असाइनमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अगर असाइनमेंट नहीं करूँगा तो होगा नहीं क्या? नहीं होगा। असाइनमेंट्स बने हैं इसलिए हैं। इसके ऊपर 250-300 मार्क्स रहते हैं असाइनमेंट का, सेमेस्टर में इसकी मार्किंग होती है। ठीक है, तो जो भी मैं कह रहा हूँ उसको अगर आपको सही लग रहा है तो आप सीरियसली फॉलो करो, अगर सही नहीं लग रहा है तो बिल्कुल फॉलो मत करो। इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अगर सीखना है तो खुद को पूरी तरीके से झोंक दो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा स्क्रिप्टिंग के बारे में। मूल रूप से आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करना है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स में बता दूं जो आपको मदद करेगा, जिसकी जानकारी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। आमतौर पे शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट कितनी होनी चाहिए? 15 पेज से 45 पेज तक होनी चाहिए। एक पेज ऑन स्क्रीन 1 मिनट का होगा। दोस्तों, और एक चीज, आप लोगों में से कई लोग ये जानते होंगे कि एक स्क्रिप्ट में अगर एक पन्ने का स्क्रीन प्ले है, उसको अगर हम पर्दे पे लेके जाएंगे तो वो 1 मिनट का फिल्म बनेगा। ये बात सच है, लेकिन एग्जैक्टली 1 मिनट का बनेगा ये गलत है। ये डिपेंड करता है कि सीन किस तरह लिखा गया है, सीन कहाँ पे घट रहा है, सीन में क्या घट रहा है, एक्शन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पर्दे के ऊपर इसका लेंथ कितना जाएगा। अगर सिर्फ डायलॉग है तो 5 पन्ने का डायलॉग 1 मिनट में शायद हो सकता है। अगर सिर्फ एक्शन हैं तो एक पैराग्राफ का एक्शन, एक पेज का जो एक पैराग्राफ का एक्शन, वो शायद 10 मिनट तक चलता रहे। राइट,
तो ये कई सारे बातों के ऊपर निर्भर करता है। ये सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू है। जो आपको वैल्यूज मिलते हैं लर्निंग के दौरान वो रेफरेंस वैल्यूज होते हैं, ना कि एक पत्थर में खोदा गया हुआ एक लकीर। ठीक है, तो इसको एक रेफरेंस वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल करो। 15 से 45 आप बनाओ स्क्रिप्ट जब तैयार करोगे, और जब फिल्म बनेगा तो 30-35 मिनट्स का, अगर 15 मिनट का स्क्रिप्ट है आपका तो 20 मिनट का बन सकता है या फिर 15 मिनट तक आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के शॉट्स लिए हैं, राइट। और कोशिश करो कि डायलॉग इस्तेमाल करो ही ना। और एक चीज दोस्तों, आप भले ही शूटिंग में डायलॉग, भले ही स्क्रिप्ट में आप डायलॉग हटा दो, लेकिन एम्बियंस साउंड का स्पेशल ध्यान आपको रखना है। जब आप शॉर्ट फिल्म एडिटिंग में बैठोगे, मैं बताऊंगा फ्यूचर वीडियोस में आप एडिटिंग किस तरह करवाओगे। मैं एज फिल्म डायरेक्टर आपको एडिटिंग किस तरह करवाना है उस दौरान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात का स्पेशल ध्यान रखो कि आपको एम्बियंस साउंड पे स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे अगर एक आदमी चल के जा रहा है या फिर टेबल खींच के बैठा है, या फिर ये एक पॉश एरिया में घर है तो ट्रैफिक का साउंड किस तरह आ रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। उसके बारे में फ्यूचर में बताऊंगा, साउंड के ट्यूटोरियल्स हैं फ्यूचर में, मैं उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, और दोस्तों मल्टीपल ड्राफ्ट तैयार करते रहो। एक दोस्त ने हाल ही में मैं उनका कमेंट पढ़ा था कि वो 3 ड्राफ्ट ना लिख के, सिर्फ 4 ड्राफ्ट ना लिख के सिर्फ 1 ड्राफ्ट लिखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, आपका ही बिगड़ेगा। पहला ड्राफ्ट कभी भी, फर्स्ट ड्राफ्ट जो होता है वो रफ ड्राफ्ट होता है, उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं, आपको वो इम्प्रोवाइज करते रहना चाहिए। जब हम फिल्म देख के आते हैं, अक्सर हम दोस्तों में बात करते हैं कि अगर मैं फिल्म डायरेक्टर होता तो मैं इस जगह ये कर देता। और ये क्रिएटिव इंडस्ट्री में एडिटिंग के बाद भी इम्प्रोवाइजेशन के लिए जगह होता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमेशा इम्प्रोवाइजेशन के लिए, क्वालिटी बेटर करने के लिए हमेशा जगह रहेंगे। आपको एक सैचुरेशन पॉइंट ढूंढना होगा, वो किस तरह करना होगा मैं फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है, तो रैप अप करने से पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोहरा देता हूँ। स्क्रिप्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है। स्क्रिप्टिंग स्टेज सबसे पहला स्टेज है। एज ए फिल्म डायरेक्टर आपको सबसे पहले एक आइडिया हासिल करना होगा। आइडिया के बारे में ऑलरेडी पिक्चर स्ट्रीम क्रिएशंस एंड एजुकेशन में मौजूद प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग ट्रेनिंग इन हिंदी में पहले ट्यूटोरियल और सेकंड ट्यूटोरियल में चर्चा कर चुका हूँ, आप वो देख लो, वो अभी भी फ्री में उपलब्ध है, आप एक्सेस कर लो। ठीक है, सबसे पहले आइडिया चाहिए। कंप्लीट आइडिया से आपको स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट 2 तरीके का होते हैं, एक है कमर्शियल स्क्रिप्ट जो जिसमें ज़्यादातर डायलॉग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, गाने के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। और एक है थीम ओरिएंटेड स्क्रिप्ट जिसका कोर एलिमेंट है एक थीम। थीम के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, और थीम के बारे में इस ट्रेनिंग के अंतर्गत एक डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से किस तरह थीम को समझा जाए उसके बारे में भी मैंने जानकारी दिया हुआ है, वो जैसे उपलब्ध होगा आप एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए सीन समझाया। सीन के 5 मुख्य पार्ट्स होते हैं। पहला है स्लग लाइन, दूसरा है एक्शन, तीसरा है कैरेक्टर क्यू, चौथा है डायलॉग, पांचवा है ट्रांजिशन। पैरेंथेटिकल ऑप्शनल है। पैरेंथेटिकल एक कैरेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये डायलॉग डिलीवरी के दौरान ये मूवमेंट्स करे। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को समझा कि एक्शन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। मैंने आपको प्रोफेसर का एक एग्जांपल दिया था कि वो बगैर विद डायलॉग और विदाउट डायलॉग आप किस तरह अचीव करोगे, वो असाइनमेंट को खत्म करो नेक्स्ट ट्यूटोरियल जाने से पहले। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर फीचर फिल्म के लिए है। अगर आप शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो तो 1 एक्ट स्क्रिप्ट तैयार करो। ठीक है, 3 एक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो पिक्सल स्ट्रीम क्रिएशंस एंड एजुकेशन जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे मैंने 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में चर्चा किया है। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। आपका जो स्क्रिप्ट तैयार होगा अभी इस स्टेज में वो है 1 एक्ट प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। सिर्फ उसमें 1 एक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो एक्ट क्या होते हैं उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, और फ्यूचर में भी चर्चा करूंगा। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल में इसकी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करना है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड करना है। एक शुरुआत दिखनी चाहिए और एक एंड दिखनी चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट ये था कि आपको रिडंडेंसी हटाने हैं, डुप्लीकेसी अनजाने में बन जाते हैं। अगर एक सीन को आप एक सीन के माध्यम से कह सकते हो, अगर एक बात को आप एक सीन के माध्यम से कह सकते हो, लेकिन आपने 5 सीन इस्तेमाल किए हैं, उसको एक सीन बना डालो। ठीक है, फोकस टू द स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर आप एकदम से फोकस रहो। विजुअल मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एक विजुअल स्टोरी टेलिंग मीडियम है, ये रेडियो प्ले नहीं है। रेडियो प्ले के लिए डायलॉग इस्तेमाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब आपका पहला ड्राफ्ट खत्म हो जाए, ब्रेक लेना ना भूलना। 1 हफ्ते का ब्रेक लो, मस्ती मारो, एकदम से भूल जाओ आपने क्या लिखा है, क्या प्रोजेक्ट था। फिर 1 हफ्ते के बाद अगर आप खुद डेवलप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो राइटर के साथ मिलके एक रीडिंग लो। आपको नजर आएगा लूप होल्स किधर किधर है, क्या क्या करेक्शंस चाहिए, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, कहाँ पे एक्शन को और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। अभी आप मल्टीपल ड्राफ्ट्स लिखो, कम से कम 5 ड्राफ्ट्स लिखो।
मैं फ्यूचर में आप लोगों को डिस्कशन करूंगा और डिटेल में कि आपको किस तरह एक ग्राफ मेंटेन करना है, कि आपको किस तरह पता लगाना है कि ये जो आपका जो शॉर्ट फिल्म का जो प्लॉट है वो किस तरह फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये मूल रूप से रहा स्क्रिप्टिंग का पहला स्टेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना, और मैं फ्यूचर इस ट्रेनिंग के अंतर्गत फ्यूचर ट्यूटर में मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरह आप एक स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करोगे ताकि शूट कर सकोगे, किस तरह एक प्रोफेशनल तरीके से करना है, आप किस तरह एक एक्टर हैंडलिंग करोगे, एक्टर को किस तरह समझाओगे, नरेशन किस तरह दोगे, और सबसे बड़ी चीज वो है एक इनर वॉइस पे ग्रिप पाना। एज ए डायरेक्टर आप इनर वॉइस पे किस तरह ग्रिप पाओगे, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये रहा पहला ट्यूटोरियल। इस तरह के बाकी सारे ट्यूटोरियल्स बनेंगे। ट्यूटोरियल्स के लेंथ काफ़ी लंबे रहेंगे, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए, अलग से आपको टाइम देना होगा। अगर आप इस क्राफ्ट के लिए सीरियस हैं, अगर आप इस क्राफ्ट को सीखना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है तो मेंबरशिप परचेज कर लो। मेंबरशिप का जो फ़ी है वो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ट्यूटोरियल उपलब्ध होते जाएंगे उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। जितनी जल्दी आप मेंबरशिप परचेज करोगे आपका बचत उतना ज़्यादा होगा। और जो खास बात, जो इम्पोर्टेंट बात, ये तमाम ट्यूटोरियल जून 1 से पहले उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल हो टॉपिक रिलेटेड आप कमेंट करो, इसके जवाब जरूर आपको दिए जाएंगे। मैं आप लोगों को अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। थैंक यू।